इस मूवी में टीनेज इश्यूज भी दिखाए गए हैं। टीनेज में हार्मोन्स डेवलप होने की वजह से एक सेक्सुअल अर्ज होती है। यह एक तरीके से एनर्जी होती है। ये एनर्जी शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अगर आप इसे चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर यह नीचे के रास्तों से निकल जाएगी। पर अगर आप इसी एनर्जी को कुछ पॉजिटिव काम में लगा देते हैं, यानी प्रॉपर चैनलाइज कर देते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में या फिर कोई अपनी हॉबी में या फिर मेडिटेशन में, तो फिर इस एनर्जी को एक पाथ मिल जाता है और ये वेस्ट नहीं होती। अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो आप भी जानोगे कि जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं वही हमसे जेलस भी होते हैं। अगर किसी इंसान में ईगो, एंगर, ग्रीड, जेलसी, इंसेंसिटिविटी जैसी नेगेटिव चीजें होती हैं तो ऐसा इंसान। हेलो व्यूअर्स, ऑल इंडिया रैंक एक रियलिस्टिक मूवी है जिससे मोस्टली लोग रिलेट कर पाएंगे। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने पापा के आईआईटी के सपने को पूरा करने के लिए आईआईटी की कोचिंग लेता है। फिर वह वहां जाकर कैसे सेटल होता है और कैसे पढ़ाई के साथ कोऑपरेट करता है, यह सब दिखाया गया है। वहां पर इसके कुछ दोस्त भी बनते हैं और कैसे वह लोग इसकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, यह भी आप इस मूवी में देखेंगे। मूवी कंक्लूजन में बताती है कि लाइफ में हर कोई अपना कंट्रोल खोज रहा है जिससे कि वो सेटल हो जाए। मूवी में म्यूजिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही है और मूवी में सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है, स्पेशली विवेक के पेरेंट्स ने। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं फिल्म देख के कि जैसे आप फिल्म देख रहे हो। आपको लगेगा कि एक रियलिटी है जो पर्दे पर दिखाई जा रही है। फिल्म 90s की है और सिंप्लिसिटी से दिखाई गई है। जबरदस्ती का फैशन नहीं डाला गया है, इसीलिए फिल्म एकदम रियलिटी जैसी लगती है। अगर इस मूवी में पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो पहला है इसमें माँ बाप की स्ट्रगल। माँ बाप बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, पर फिर भी वह अपने बच्चे को कुछ नहीं बताते। विवेक जो लीड रोल में है, उसके फादर सस्पेंशन पर थे और उसकी माँ को एक कॉलेज का लड़का हरास कर रहा था और उसके साथ ही उसकी माँ के हेल्थ इश्यूज भी थे, और तब भी उन्होंने अपने बेटे को कोई परेशानी नहीं बताई। अगर दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट हम विवेक की साइड से देखें तो उसकी भी अपनी स्ट्रगल होती है। उसको आईआईटी में नहीं जाना था, पर फिर भी पेरेंट्स के लिए वह स्ट्रगल करता है। ज़्यादातर बच्चों की लाइफ ऐसी ही होती है, तो इससे आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। तीसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम देखें तो जब विवेक के पापा को पता चला कि आईआईटी का बच्चा भी कैरेक्टरलेस हो सकता है, तब उन्होंने इस बात को डीपली एनालाइज किया और विवेक को प्रेशराइज करना बंद कर दिया और उसे बताया कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है आईआईटी के अलावा। यह मूवी इस बात पर बहुत अच्छा मैसेज देती है पेरेंट्स को जो इस टाइप की सोच रखते हैं। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो पहला पॉइंट है कि विवेक के पापा के ऑफिस के सर्कल में उन्हीं की इज्जत होती थी जिनके बच्चे आईआईटी से निकले हुए होते थे। यह देख के उन्होंने भी अपने बच्चे विवेक पर आईआईटी करने का प्रेशर डाला था। उनको यह भी लगता था कि जो भी बच्चा आईआईटी कर लेता है वह चरित्रवान होता है और उसको सोसाइटी में भी इज्जत मिलती है। इंसान ज्यादातर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने सराउंडिंग से ही बनाता है और जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वही सही हो। यही चीज इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। अगर दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो विवेक की मम्मी पर जब फर्स्ट टाइम अटैक हुआ था तभी उसके पापा को कोई एक्शन ले लेना चाहिए था, पर वह डिले करते गए और उससे उस कॉलेज के लड़के की हिम्मत और बढ़ती गई। ऐसे मामलों में बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। तीसरा नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हम देखें तो इस मूवी में एक आईआईटी के लड़के को बहुत ही वल्गर दिखाया गया है। यह चीज बहुत ही शॉकिंग और डरावनी है अगर ऐसा कुछ सच में होता है तो। विवेक भी अपने दोस्तों के साथ रहकर बुरी आदतें सीखने लगता है, जबकि उसे अंदाजा होता है अपनी पेरेंट्स की स्ट्रगल का। फिर भी वह काफी टाइम वेस्ट कर देता है गेम्स में, ड्रिंकिंग में, मैगजीन्स में। अगर हम नेक्स्ट नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो इस मूवी में टीनेज इश्यूज भी दिखाए गए हैं। टीनेज में हार्मोन्स डेवलप होने की वजह से एक सेक्सुअल अर्ज होती है। यह एक तरीके से एनर्जी होती है। ये एनर्जी शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अगर आप इसे चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर यह नीचे के रास्तों से निकल जाएगी। पर अगर आप इसी एनर्जी को कुछ पॉजिटिव काम में लगा देते हैं, यानी प्रॉपर चैनलाइज कर देते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में या फिर कोई अपनी हॉबी में या फिर मेडिटेशन में, तो फिर इस एनर्जी को एक पाथ मिल जाता है और ये वेस्ट नहीं होती। ये चीज़ आपको मार्केट में नहीं बताई जाएगी क्योंकि वह लोग नहीं चाहते कि उनकी चीज़ें बिकना बंद हो जाए।
इसीलिए बहुत इंटेलिजेंटली अपने डिसीजंस लिया करें। नेक्स्ट नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हम देखें तो इस मूवी में रिंकू का दोस्त चंदन झूठ बोलता है कि वह पढ़ाई नहीं करता है, जिससे कि रिंकू भी पढ़ाई ना करे, पर वह चुपके चुपके पढ़ाई करता था। यह बात एक तरीके से जेलसी की भावना शो करती है, जो कि एक फ्रेंड में नहीं होनी चाहिए, और इसी बात का धक्का रिंकू को लगा था। अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो आप भी जानोगे कि जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं वही हमसे जेलस भी होते हैं, पेरेंट्स को छोड़कर। ऐसा क्यों होता है, आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। अगर स्टुपिडिटी के एंगल से देखें तो विवेक के दोस्त रिंकू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसे लगा कि उसके दोस्त ने और उसकी गर्लफ्रेंड ने दोनों ने ही उसको धोखा दिया है, जबकि इस चीज को वो दूसरे वे में भी ले सकता था, पर उसने इस चीज को इतना सीरियसली लिया कि वो डिप्रेशन में चला गया और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। स्टूडेंट्स को लगता है कि लाइफ में जो वह देख रहे हैं बस वही जिंदगी है, इसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है, जबकि लाइफ का वो बस एक फेज है। बाकी की लाइफ में भी बहुत कुछ होता है। करियर में तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और बिजनेस और टीचिंग का ऑप्शन तो हमेशा ही सबके लिए ओपन ही रहता है। और रही बात लव लाइफ की, तो उसके लिए दुनिया में लोगों की कमी थोड़ी ना है। रिंकू को इस सिचुएशन को बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल करना चाहिए था, बट उसने स्टुपिडिटी दिखाई। अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखा जाए तो चंदन के एग्जाम्पल से समझते हैं। चंदन रिंकू का काफी पुराना दोस्त था, और उसके बाद भी उसके अंदर इतनी जेलसी थी। इसका कारण आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही देख सकते हैं। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।